बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम अल उलमाउ वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हाशिमियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, अज़ीज़ नौजवान साथियों, आज हम अल्लाह के फ़ज़ल व करम के साथ एक दीनी इदारे में तकमीले बुखारी शरीफ की मुबारक तकरीब में जमा हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसी महफ़िल में ज़िंदगी में बार बार जमा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस पर हम हज़रत मुफ्ती साहब और उनके पूरे ख़ानदान को और जिन लोगों की बच्चियां यहाँ पढ़ती हैं उन सबको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं कि हमारे इलाके में एक ऐसा फ़आल और मज़बूत इदारा मौजूद है जिसकी कारकर्दगी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क में आया है। सब कह दें अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप हज़रात के इल्म में शायद ना होगा कि ये इदारा जो एक बिल्कुल पसमानदा एरिए में है, कोई शहरी आबादी में नहीं है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मेहनत हो रही है कि यहाँ ही की एक बच्ची ने कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ा और उसका इम्तिहान दिया और अल्लाह ने उसको इतनी कामयाबियों से नवाजा, यहाँ के असातिज़ा की, मुअल्लिमात की मेहनत को रंग लगाया कि उसने पूरे मुल्क से तीसरी पोजीशन और पंजाब में से पहली पोजीशन हासिल की। ये इदारे का हसीन कारनामा है ना। आज कहते हैं फ़लाँ स्कूल में बड़ी आला पढ़ाई है इसलिए कि वो पूरे डिवीज़न में जो है ना पहले नंबर पे आया है। तो यहाँ की एक बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में पहले नंबर पे आई है और पूरे मुल्क में तीसरी पोजीशन उसने तजवीद व क़िराअत में हासिल की है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ हिफ्ज़ कुरान का तकरीबन इलाके में लड़कियों का कोई फ़आल इदारा मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई, अभी हज़रत मुफ्ती साहब ने मुझे बताया कि इस इदारे में एक बच्ची ने 7 महीनों के अंदर पूरा कुरान याद किया है। तो ये दीनी इदारे हैं जो हमारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। और मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल बेजाना होगा कि ये दीनी इदारों का फैज़ान है कि रूह इस्लाम बाकी है। कुफ्र, शिर्क और मासियत के जो जरासीम हैं ये दीनी इदारों का फैज़ है जो उन्हें रोके हुए है। आप देखें ना, हमारी जो तालीम है, जो असरी इदारों में पढ़ाया जाता है, हम क़तअन उसके मुखालिफ नहीं हैं। वो एक ज़रूरत है और उसको ज़रूरत के दर्जे में हासिल करना चाहिए। लेकिन वहाँ जब तालीम की इब्तिदा होती है तो क्या होता है, उर्दू का कायदा लें तो अलिफ अनार और इंग्लिश का कायदा लें तो एप्पल। वहाँ इब्तिदा खाने वाली चीज़ों से होती है और जो मेरी तालीम है, इन इदारों में जो तालीम दी जाती है उसकी इब्तिदा है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़।
वहाँ खाने वाली चीज़ों से इब्तिदा है और यहाँ रब के नाम से इब्तिदा होती है। इन इदारों में वो कुछ पढ़ाया जाता है जो हमारी दुनियावी और उखरवी ज़रूरियात का कफ़ील बनता है। देखें ना, हम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया। जो दुनियावी उलूम हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ये बात डिस्कस होती है कि इंसान का जिस्म कैसे चलता है, कहाँ पे ख़राबी आ जाए तो उसका इलाज कैसे किया जाता है, और किसी हद तक इस पर भी बात हो जाती है कि ये कैसे बनता है। लेकिन किसी असरी इदारे के अंदर पढ़ाया जाने वाला कोई फ़न ये नहीं बताता कि इंसान को क्यों बनाया गया, जबकि सबसे ज़रूरी बात ये है। देखें ना, ये मोबाइल है मेरे हाथ में, अगर इसके साथ कोई किताब हो वो ये बताए कि ये चलता कैसे है और ये बना कैसे है, लेकिन अगर उसमें ये ना हो कि ये बना क्यों है, इसको हमने करना क्या है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जबकि हमें एक चीज़ का पता ही नहीं कि उसको बनाया क्यों गया, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं। तो इंसान को बनाया क्यों गया, ये इल्म, ये बात वही बता सकता है जिसने बनाया है, या वो हस्तियां बता सकती हैं जिनको इस बनाने वाले ने अपना नुमाइंदा बनाया है। ये बात अल्लाह बता सकता है या अल्लाह के रसूल बता सकते हैं, और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम इन इदारों में पढ़ाए जाते हैं। और ये मकसद यहीं से हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हमें क्यों बनाया। दुनियावी जो तालीम है वो इंसानी ज़रूरियात को किसी हद तक पूरा करती है और उसको हासिल भी करना चाहिए ज़रूरत के दर्जे में, लेकिन पूरी ज़रूरियात उससे हमारी पूरी नहीं होती। देखें ना, सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हमें इत्मीनान होना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। और असरी इदारों में पढ़ाई जाने वाली तालीम के किसी सब्जेक्ट में ये नहीं है कि इंसान के दिल का सुकून कहाँ वाबस्ता है, उसे इत्मीनान कहाँ से मिलता है। इन्हें तो बेइत्मीनानी को ख़त्म करना हो तो कहते हैं नशे की गोली देकर सुला दो, लेकिन जो तालीम इन इदारों में पढ़ाई जाती है कुरान और सुन्नत की शक्ल में, ये उसका ऐलान है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। फरमाया कान खोल के सुन लो, दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद से वाबस्ता है। और अल्लाह की याद का दर्स यहाँ दिया जाता है, इन इदारों से पढ़ाया जाता है। खुदा और रसूल का तारुफ यहाँ से होता है, यहीं से वो तालीम मिलती है जिस तालीम को बिलाल ने हासिल किया तो अंगारों पर लेट कर भी बेइत्मीनान नहीं हुआ। और यहीं से वो तालीम मिलती है जिस तालीम से आरास्ता लोग जेल की सलाखों के पीछे भी कुरान पढ़ के आए हैं। कह दो सुबहान अल्लाह। आप समझे नहीं मैंने क्या कहा है। बंदे को पुलिस पकड़ ले ना, यहाँ हमारे यहाँ एक बंदा बड़ा फन्ने खान है, पुलिस वालों ने पकड़ा, थाने से पहले रोने लगा। और जो इस तालीम से आरास्ता होते हैं ना, वो चुंग सेंटरों से गुजर के भी आते हैं तो मुस्कुराते दिखाई देते हैं। ये इत्मीनान सिखाता है ये इल्म। और एक आखिरी बात देखें ना, हमारी दुनियावी ज़रूरियात हैं कब तक, जब तक मौत नहीं आती। ये महदूद ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं जो असरी तालीम किसी हद तक पूरा करती है, उसके लिए हमें उसको हासिल भी करना चाहिए। लेकिन जो ही मौत के सकरात शुरू होते हैं, कहते हैं हाफिज साहब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ें ताकि इसकी जान आसानी से निकल जाए। और उसके बाद की जितनी ज़रूरियात हैं हमारी, उसके बाद के जितने मराहिल हैं, उन सब में इस तालीम की ज़रूरत है जो इस इदारे में पढ़ाई जा रही है। और देखें आप, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा अकीदा और ईमान है कि यहाँ हमसे ज़्यादा और मखलूक़ें भी हैं,
जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, और हमारी तादाद से कई गुना ज्यादा हैं। और फरिश्ते सरासर खैर हैं और जिन्नात के अंदर शर का गलबा है। अब हमने फरिश्तों के खैर से फायदा कैसे उठाना है और जिन्नात के शर से बचना कैसे है, ये कौन सा सब्जेक्ट बताता है, ये कौन सा स्कूल और कॉलेज पढ़ाता है, ये आपको मिलेगा तो इन इदारों में मिलेगा। ये कुरान और सुन्नत की तालीमात में मिलता है कि फरिश्तों की खैर से फायदा कैसे उठाया जाता है और जिन्नात के शर से बचा कैसे जाता है। ये इदारे पढ़ाते हैं, ये सब्जेक्ट यहां पढ़ाया जाता है। ये हमें अल्लाह ने बतलाया है, हमारे नबी ने फरमाया है कि रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ के सो जाना तुम्हारा काम है, सारी रात अल्लाह के फरिश्ते तेरी हिफाजत करते रहेंगे। ये हमारे पैगंबर की तालीमात हैं कि आखिरी 2 सूरतें पढ़कर अपने हाथों पे फूंक कर पूरे जिस्म पे फेर कर सो जाना तुम्हारा काम है, सारी रात के लिए जिन्नात के शर से तुम्हें अल्लाह महफूज कर देगा। ये चीजें इन इदारों में पढ़ाई जाती हैं। बहुत कुछ और भी मौलाना सनाउल्लाह साहब आपको पहले बता चुके हैं बड़ी तफसील के साथ कि इन इदारों से हमें क्या कुछ मिल रहा है। मैं तो इस तकमील की दुआ में शिरकत के लिए हाजिर हुआ हूँ और इन हजरात ने मुझे चंद लम्हे आपके सामने आने का हुक्म फरमाया। ये भी इनकी ज़र्रा नवाजी है। मुफ्ती साहब हमारे करीबी बहुत गहरे दोस्त हैं और आज इतवार, आपको पता है कि इतवार शादियों की भरमार होती है और कई तरह के प्रोग्राम की दावत थी, लेकिन मैंने सब कुछ छोड़ा है इसलिए कि तकमील बुखारी की दुआ में हम शरीक हो जाएं, शायद ये निजात का ज़रिया बन जाए। तो आप हजरात भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हम सबको इस मुबारक प्रोग्राम में शिरकत के लिए कबूल किया। और हज़रत मुफ्ती साहब जो ये इदारा चला रहे हैं ना, ये हमारे मोहसिन हैं, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। और आपको तो शायद इसकी पूरी तरह आगाही ना हो कि इतना बड़ा मुफ्ती हो और वो हिफ्ज़ की क्लास में बैठ जाए, उसको खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। हमारे शोबों में सबसे मुश्किल है हिफ्ज़ की क्लास पढ़ाना, इसलिए कि ये 24 घंटे बंदा पाबंद रहता है, बैठना ही बैठना है। एक का सबक सुना, दूसरे का सबक सुना, दिमाग खपाई और मुसलसल बैठने का काम है। और मैं तो ये समझता हूँ कि हिफ्ज़ का कारी, हिफ्ज़ पढ़ाने वाला मुअल्लिम, वो उसकी विलायत में कोई शक नहीं होता। जो 24 घंटे कुरान पढ़ने पढ़ाने में लगा हुआ है और फिर यहाँ से फारिग हो तो बुखारी पढ़ा रहे हैं, तिरमिज़ी पढ़ा रहे हैं, हदीस पढ़ा रहे हैं और उनके मुआविन उलूम पढ़ा रहे हैं, ये इनका एहसान है हम सब पर, पूरे इलाके पर। हमें इनकी कदर करनी चाहिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनके इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आज की तकरीब तकमील को पहुंची। मैं इस इदारे की तरफ से